Good morning, dear students. Today I will continue again the chapter 8, the Kabuliwala. We have read it about few pages, so we will continue forward. अब हम उसके आगे चलते हैं. हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि काबुली वाले को किसी के मर्डर में मतलब उसने किसी का मर्डर कर दिया था, उसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाता है. तो उसी पेज को मैं 52 को कंटिन्यू करने जा रही हूँ. ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस असल्ट रहमान वॉज सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट. वही उसको उसके लिए भेजा जाता है, उसने जो मर्डर किया था. टाइम पास्ड अवे एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड. समय बीतता गया और उसे किसी ने याद नहीं रखा. द अकस्टम्ड वर्क इन द कस्टम्ड प्लेस was ours and the thought of the once free mountaineer sending his years in prison seldom or never occurred to us. यानी कि उसको जब जेल हो गई तो जो कस्टम काम जो करता था, यानी कि वहाँ से लाकर काबुल से लाकर अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो बेचता था, वो वैसे ही चलता रहा. और एक दिन ऐसा आया कि उस माउंटेनियर को, जो कि जेल में अपने साल बिता रहा था, किसी ने याद नहीं रखा. इवन माई लाइट हर्टेड मिनी आई एम अशेम टू से. मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वो भी उसको भूल गई. फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड, उस पुराने फ्रेंड को. न्यू कंपेनियन फिल्ड हर लाइफ. और नए दोस्तों ने उसकी जगह ले ली ज़िंदगी में. एज शी ग्रू ओल्डर शी स्पेंड मोर ऑफ हर टाइम विद गर्ल्स. लड़कियों के साथ वो ज़्यादा समय बिताने लगी जैसे जैसे बड़ी होने लगी. सो मच टाइम इन डिड ही स्पेंड विद दैम दैट शी कम नो मोर एज शी यूज टू डू टू हर फादर्स रूम. यानी कि अब वो बिल्कुल भी अपने पापा के पास नहीं आती थी जैसे कि वो पहले अपने पापा के पास अक्सर आकर टाइम बिताया करती थी, उनके पैरों के पास खेल कर. आई वॉज स्केर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म विद हर. और मुझे बहुत ही मुश्किल से किसी ही बात पर उससे बात करने का मौका मिलता था. ईयर्स हैड पास्ड अवे. इट वॉज वंस मोर ऑटम एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आर मिनीज मैरिज. टाइम सालों साल पास होते चले गए और एक ऐसा समय आया ऑटम का कि हमें क्या अरेंजमेंट करने थे मिनी की शादी के. यानी कि वो इतनी बड़ी हो गई कि शादी लायक हो गई थी. इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडेज़. ये जो समय है, हमने पूजा हॉलीडेज़ का समय, जो दुर्गा पूजा का टाइम होता है, वहाँ पर उसकी बात की गई है. विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश. जब माता जो है कैलाश से वापस आती है. द लाइट ऑफ आवर होम ऑल्सो वॉज टू डिपार्ट टू हर हस्बैंड्स हाउस. और जब वो अपने हस्बैंड के यहाँ पर आती हैं कैलाश से, यानी कि भोले बाबा के यहाँ पर, ये उस समय की बात की गई है. एंड लीव हर फादर्स इन द शैडो. और अपने फादर को छोड़ आती हैं. द मॉर्निंग वॉज ब्राइट. इस समय जो मॉर्निंग बहुत चमकीली थी, यानी कि सूर्य निकला हुआ था. आफ्टर द रेन देयर वॉज अ सीन ऑफ एब्लशन इन द एयर एंड द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड. अब बारिश होने के बाद जो है मौसम बहुत ही पवित्र लग रहा था. ऐसा लग रहा था पूरा जो प्रकृति है वो नहाली है उसमें पवित्रता में. और सन रेज जो है वो बहुत ही सोने की तरह चमक रही थी, यानी कि सूर्य की किरणें. सो ब्राइट वर दे दैट दे गेव अ ब्यूटिफुल रेडियंस इवन टू द सॉर्डिड ब्रिक्स वॉल ऑफ आर कलकत्ता लेन्स. यानी कि कलकत्ता की जो गलियां हैं, कुछ जो थोड़ी जिन पर गंद भी जमा हुआ है, डर्ट है, सॉर्डिड है. ब्रिक मतलब यहाँ पर ब्रिक तो पता ही है, ईंटों को कहते हैं. यानी कि जो ऐसी दीवारें भी थीं, गंदी हो रखी थी, उन पर भी उनकी रेडियंस जो पड़ रही थी सूर्य की, वो बहुत ही चमक रही थी. सिंस अर्ली डाउन टू डे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग. डाउन टू डे का मतलब होता है जैसे ही सुबह, अर्ली मॉर्निंग. डाउन का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर लिख लीजिए अर्ली मॉर्निंग. ये रहा डाउन टू डे, यानी कि अर्ली. ये देखिए, डाउन टू डे का मतलब है अर्ली मॉर्निंग. द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग. आवाज़ें शहनाई की गूंजने लगी. एंड एट ईच बीट माई ऑन हर्ट थ्रॉब्ड. और मेरा भी दिल जो है तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि लड़की की विदाई से पहले सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे होते हैं. द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी सीम टू इंटेंसीफाई माई पेन एट द अप्रोचिंग सेपरेशन. क्योंकि जो भी ट्यून बज रही थी सुबह शहनाई के थ्रू, उसने जो है मेरे दिल को काफ़ी घबरा रखा था कि मेरा अब उससे सेपरेशन का टाइम आ रहा है, बिटिया से सेपरेशन का टाइम आ गया है.
माई मिनी वॉज टू बी मैरिड टू नाइट, आज मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइस एंड बस्टल एंड प्रिवेडेड द हाउस, सुबह से ही घर में जो है जैसे एक माहौल होता है तेज़ी का सा, कोई इधर जा रहा होता है कोई उधर जा रहा होता है, उस तरीके का हड़कम सी मची हुई थी, मतलब कि भागदौड़ मच रही थी। इन द कोर्टयार्ड द कनोपी हैड टू बी स्लंग ऑन इट्स बैम्बू पोल्स, यानी कि जैसे टेंट वगैरह लगाए जाते हैं वो पोल्स पर लगाए जा रहे थे। स्लंग मतलब होता है लगाना। द chandeliers with their tinkling sound must be hung in each room and veranda, मतलब कि chandeliers का मतलब होता है झूमर, जिनमें की आवाज़ें आ रही थी वो हर रूम और वरांडा में लटकाई हुई थी। देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, मैं सभी मतलब अकाउंट्स को देख रहा था, अकाउंट मतलब जो खर्चा पानी हो रहे थे। व्हेन समवन एंटर्ड, किसी ने एंटर किया, सल्यूटिंग रिस्पेक्टली, और उसने मुझे सल्यूट किया। एंड स्टूड बिफोर मी, मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमान, ये कौन था? रहमान द काबुली वाला। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकोगनाइज हिम, पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका। रिकोगनाइज का मतलब होता है बेटा आइडेंटिफाई करना। ओके, ये देखिए रिकोगनाइज मतलब मैं पहले तो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ही हैड नो बैग नॉर द लॉन्ग हेयर नॉर द सेम विग्योर दैट ही यूज टू हैव, जैसे कि पहले उसके पास, विग्योर का मतलब बेटा यहाँ पर होता है ताकत, लॉन्ग हेयर आपको पता ही है। नो बैग, उसके पास ना बैग था, ना ही उसके बाल पहले की तरह लंबे थे, और ना ही पहले वाली ताकत थी जो कि वो इस्तेमाल किया करता था। बट ही स्माइल एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसे पहचान गया। वैन डिड यू कम रहमान, मैंने उससे पूछा तुम कब आए। लास्ट इवनिंग ही सेड, उसने कहा पिछली शाम को आया हूँ। आई वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, मेरे को जेल से रिलीज़ कर दिया गया, मतलब छोड़ दिया गया। द वर्ड स्ट्रक हर्ष अपॉन माई ईयर्स, और उसके जो वर्ड्स थे मेरे कानों को जैसे कठोरता से चुभ रहे हों। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड वाउंडेड हिज फेलो, मैंने किसी ऐसे बंदे से पहले बात नहीं की थी जिसने अपने फेलो को ही वाउंड कर दिया, यानी कि घायल कर दिया, क्योंकि वो गया था जेल उसी के कारण। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इट सेल्फ वैन आई रियलाइज दिस, और मेरा दिल अंदर ही अंदर जैसे कि मतलब श्रैंक हो रहा हो, श्रिंक से बनाया मतलब कि जैसे बात करने में घबरा रहा हो, जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई। फोर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओम्ड हैड ही नॉट टर्न अप, अब मुझे वो दिन याद आ रहा था कि जो उसके लिए अच्छे दिन थे अब वो वापस नहीं आ सकते थे। देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन आई सेड, और उसने, मैंने क्या कहा, यहाँ पर सेरेमनी चल रही है मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। कुड यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम किसी दिन और आ जाओगे, ये ऑथर ने रहमान को बोला। एट वंस ही टर्न टू गो, एक बारी तो उसने जाने के लिए वापस मुड़ गया। बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड का मतलब बेटा यहाँ पर है वो थोड़ा सा संकुचाया, यानी कि हेजिटेट हुआ जाने के लिए। ओके, तो वो हेजिटेट होता है। एंड सैड, मे आई नॉट सी द लिटिल वन, क्या मैं उस छोटी को नहीं देख सकता सर, फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए। इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम, उसको अभी भी क्या विश्वास था कि मिनी उतनी ही छोटी होगी। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज शी यूज्ड, उसके मन में अभी भी वही पिक्चर बनी हुई थी जैसे वो पहले भागकर उसके पास आया करती थी। ओ काबुली वाला, ओ कॉलिंग काबुली वाला, ओ काबिल वाला, ये कहते हुए ही हैड इमेजिन टू दैट दे वुड लॉफ एंड टॉक टुगेदर, वो अभी भी यही इमेजिन कर रहा था, मतलब सोच रहा था कि वो अभी भी ऐसे आकर मेरे साथ बातें करेगी और हंसेगी, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे पहले करते थे। इनफैक्ट इन मेमोरी ऑफ फॉर्मल डेज he had brought carefully wrapped up in a proper paper a few almond and raisins, यानी कि जैसे वो पहले उसके लिए almonds raisins वगैरह लेकर आता था, वो उसी तरह पुराने दिनों की तरह ही एक कागज़ में कुछ almond और raisins लेकर आया। and grapes obtained someone from a countryman, किसी अपने ही किसी दोस्त से जो कि ये कार्य करता होगा। for his own little फंड वॉज डिसअपेयर्ड, क्योंकि उसका तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका था। आई सेड अगेन,
देयर इज़ अ सेरेमनी इन द हाउस, यहाँ पर एक सेरेमनी चल रही है। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे, आज कोई भी इसको नहीं देख मिल सकता। द मैंस फोर्स फेल, उसकी सारी मतलब जो ताकत लगा रहा था वो गिर गई थी। लुक्ड विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, उसने एक मिनट के लिए बड़े जैसे अपनी एक इच्छा रखते हुए देखा। सेड गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। आई फेल्ट अ लिटिल सॉरी, मुझे इसके लिए बहुत ही मतलब आत्मग्लानि मतलब सॉरी फील हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। वुड आई हैव कॉल्ड हिम बैक, क्या मैं उसे वापस बुलाऊं, बट आई फाउंड ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ऑन अकॉर्ड, लेकिन मैंने क्या देखा, मैं इतने उसे वापस बुलाता वो खुद से ही कुछ सोचकर वापस आ गया है। ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग एंड सेड, फिर उसने अपने पास से कुछ ऑफर करा। आई बॉट दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव दैम टू हर, मैं उसके लिए कुछ लाया था, क्या आप उसको देंगे। आई टुक दैम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, और उसको उन सब रेजन्स और एलिमेंट्स के लिए मैं पैसे देने लगा। बट ही कॉट माई हैंड एंड सैड यू आर वेरी काइंड, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा सर आप बहुत दयालु हैं। कीप मी इन योर रिकॉलेक्शंस, आपने मुझे अपनी यादों में रखा। रिकॉलेक्शन का मतलब है बेटा यहाँ पर अपनी यादों में। ये देखिए, मैं रिकॉलेक्शन मतलब आपने मुझे अपनी यादों में रखा, मतलब मुझे याद रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट ऑफर मी मनी, मुझे मनी ऑफ़र मत कीजिए। यू हैव अ लिटिल गर्ल, जैसे आपकी लड़के, आई टू हैव वन लाइक हर इन माई ओन होम, मेरी भी वैसे ही अपने घर पे एक लड़की है। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, और आपकी लड़की के लिए चीज़ें लाता हूँ। नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ, इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होना है और ना ही मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ। सेइंग दिस ही पुट हिज हैंड इनसाइड हिज बैग बिग लूज रॉब, लूज रॉब का मतलब बेटा यहाँ पर है ड्रेस से है उसकी, यानी कि जैसे कि वो कपड़े पहनता था उसी को बताया गया है। लूज रॉब मतलब जैसे उसने ड्रेस पहन रखी थी उसी को यहाँ पर डिनोट किया गया है कि उसने उसमें हाथ डाला लूज रॉब में अपनी। ओके तो और ब्रॉट आउट अ स्मॉल एंड डर्टी पीस ऑफ पेपर, एक थोड़ा गंदा सा जो हो रखा था पेपर जैसे कि वो बहुत पुराना हो, बाहर निकाला। विथ ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस, उसने उसे खोला, फोल्ड होके रख रखा था तो उसे खोला। अनफोल्डेड मतलब उसकी तह खोली। एंड स्मूथ इट आउट विथ बोथ हैंड ऑन माई टेबल, और टेबल पे रखे बहुत सीधा करने के इरादे से उस पर हाथ फेरा। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड, उसके ऊपर क्या था, बियर्स का सेकंड फॉर्म में बोर, उस पर क्या बने हुए थे, उस पेपर के पर क्या था, छोटे से हाथ के इम्प्रेशन थे, यानी कि जैसे कोई पंजा छपा हो। नॉट ए फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफ नहीं थी। नॉट ए ड्राइंग, ना ही कोई ड्राइंग थी। द इम्प्रेशन ऑफ ए इंक स्मियर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर, ऐसा लग रहा था किसी ने हाथ को इंक से स्मियर्ड कर दिया हो, यानी कि हाथ पे इंक लगा दी गई हो और फिर उसको पेपर पर ले लिया हो। दिस टच ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर हैड बीन ऑलवेज ऑन हिज हार्ट, यही टच जो है हाथ का जो इम्प्रेशन था हमेशा उसके दिल के पास रहता था। एज ही हैड कम ईयर्स आफ्टर टू कैलकटा टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट, जब वो अपनी चीज़ों को कैलकटा में बेचने के लिए आता था। टीयर्स केम टू माई आइज़, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आई फॉरगट दैट ही वॉज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, मैं ये भूल गया था वो बेचारा अब एक गरीब है। वाइल आई वॉज बट वॉज आई मोर देन ही, पर मेरे से ज़्यादा। ही ऑल्सो वॉज ए फादर, वो भी एक फादर है। दैट इम्प्रेशन ऑफ हैंड ऑफ हिज लिटिल पर्वती यहाँ पर उसकी लड़की को कहा गया है, यानी कि पर्वतों पे रहने वाली, जैसे कि दुर्गा माता भी पर्वत पे रहती हैं तो यहाँ पर उसकी बेटी को भी पर्वती की संज्ञा दी गई है। इन हर डिस्टेंट माउंटेन, दूर के पहाड़ों से। होम रिमाइंडेड मी ऑफ माई ऑन लिटिल मिनी, उसने मुझे याद दिला दिया। आई सेंट फॉर मिनी इमीजिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, मैंने अंदर से एकदम से, इमीजिएटली मतलब से तुरंत ही मैंने मिनी को कॉल करा, बुलाया। मैनी डिफ़िकल्टीज़ वर रेज, बहुत सारी परेशानियाँ भी इसके की वजह से मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब किसी की शादी हो रही होती है तो वो जो भी जिसकी शादी हो रही है उसे बार बार बाहर नहीं आने दिया जाता है। बट आई वुड नॉट लिसन, लेकिन मैंने नहीं सुना, यानी कि ऑथर ने किसी की नहीं मानी और मिनी को बाहर
बुलाया। ग्लैड इन रेड सिल्क ऑफ हर वेडिंग डे, वो उस शादी के दिन अपनी रेड सिल्क में थी। विद द संदल पेस्ट ऑन हर फॉरहेड, और उसके मुंह पर क्या भी लगा हुआ था, सैंडल लगा हुआ था। सैंडल मतलब चंदन। एंड द अडॉर्न्ड एज अ यंग ब्राइड, और ऐसे सजी धजी खड़ी हुई थी जैसे कोई मतलब यंग जवान कोई ब्राइड हो, दुल्हन हो। मिनी केम आती है एंड स्टूड बैशफुली बिफोर हिम, और उसके पास थोड़ी संकुचाती हुई, बैशफुली मतलब लज्जा से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। द काबुली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द अप्रिएशन, वो उसके जो उसके इस रूप को देखकर थोड़ा सा मतलब उसको धक्का सा लगता है, क्योंकि उसने ऐसा एज्यूम नहीं किया था कि मिनी उसे इतनी बड़ी दिखेगी, क्योंकि उसके मन में तो वही छोटे बचपन की फ़ोटो थी। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, वो अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को कैसे भूल नहीं पाया, यानी कि वो उसे पुनर्जीवित रखना चाहता था। एट लास्ट ही स्माइल एंड सेड, और फिर लास्ट में उसको थोड़ा सा स्माइल किया एंड सेड, लिटिल वन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, छोटी बिटिया क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो। बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, पर अब मिनी समझ चुकी थी कि फादर इन लॉ का मतलब क्या होता है। शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड, जैसे वो उसको रिप्लाई करती थी कि क्या तुम जाओगे, इस तरीके की बातें बोलकर उल्टे जवाब दिया करती थी, आज उसने नहीं दिया। शी फ्लश्ड अप एट द क्वेश्चन, बल्कि वो उत्साहित सी हुई और स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लुक लाइक फेस टर्न डाउन, और अपना फेस उसने जो कि पूरा इस समय ब्राइडल लुक में सुसज्जित था उसको उसने नीचे कर रखा था, क्योंकि इस समय वो काफ़ी शाय महसूस कर रही थी। आई रिमेंबर द डे वैन द काबुलीवाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन आज भी याद है जब पहली बार काबुलीवाला और मिनी मिले थे। यानी कि यहाँ पे ऑथर बता रहा है, आई फेल्ट सैड, मेरे को अच्छा नहीं लगा था। वैन शी हैड गॉन, रहमान हीव्ड अ डीप साय एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, जब मिनी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी पहले दोस्ती काफ़ी अच्छी थी। तो जब कोई जवाब नहीं मिला तो और वो चली गई, रहमान जो है एकदम से गहरी सांस लेकर ज़मीन पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रॉन इन दिस लॉन्ग टाइम, एकदम से उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि मेरी बेटी भी इस लंबे पीरियड में इतनी ही बड़ी हो गई होगी। एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर अन्यू, और उसने भी अपने कुछ नए फ्रेंड्स बना लिए होंगे। अश्योर्डली ही वुड नॉट फाइंड हर, और पक्का है कि मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊँगा। एज ही यूज़ टू नो हर, क्योंकि अब वो उसको जानती नहीं होगी। एंड बिसाइड्स वट माइट नॉट हैव हैपन टू हर इन दीज 8 years, और पता नहीं उसके साथ इन 8 years में क्या हुआ होगा। द मैरिज पाइप साउंडेड एंड द माइल्ड ऑटम सन स्ट्रीम्ड राउंड अस, और मैरिज की जो मतलब शहनाइयाँ बज रही थीं, और छोटा हल्की शरद ऋतु यानी कि ठंड और सन की जो चमक थी वो फैली हुई थी। बट रहमान सेट इन द लिटिल कैलकाटा लेन, वो अभी भी उन्हीं कैलकाटा लेन्स में था। एंड सॉ बिफोर हिम द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, और पहाड़ों की तरफ वो देख रहा था। आई टुक आउट अ बैंक नोट एंड गेव इट टू हिम, मैंने एक नोट निकाला और उसको दे दिया। सेइंग गो बैक टू योर ऑन डॉटर, अपनी बेटी के पास जाओ रहमान। इन योर ऑन कंट्री, अपनी कंट्री में। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्चून टू माई चाइल्ड, और हो सकता है जब तुम अपनी बेटी से मिलो और उससे जो तुम्हें खुशी मिले वो मेरी बेटी के लिए अच्छा भाग्य लाए। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट आई हैड टू कर्टेल सम ऑफ द फेस्टिव्स, इसके लिए मुझे कर्टेल का मतलब बेटा यहाँ पर है आपका, ये देखिए वर्ड आया हुआ है आपका कर्टेल। ओके, इसका मतलब है उसने जो प्रोग्राम शादी के लिए जो अरेंज कर रखे थे उसमें से कुछ उसे वहाँ से कमी भी करनी पड़ी। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट, मैंने इलेक्ट्रिक लाइट का इंतज़ाम नहीं किया। आई हैड इंटेंडेड नॉर द मिलिट्री बैंड, और ना ही मैंने मिलिट्री बैंड को बुलाया। एंड द लेडीज़ ऑफ द हाउस वर डिस्पोंडेंट एट इट, और बहुत जो घर की औरतें थी, यानी कि जैसे औरतें अपनी अलग बातें बोलती हैं, तो वो इस चीज़ से बड़ी दुखी हो रही थी कि इतने सारे प्रोग्रामों को कट करके रहमान को पैसे जो दे दिए थे, हताश थी, वो परेशान थी।
बट टू मी द वेडिंग फीस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट दैट, मेरे लिए लेकिन सबसे ज़्यादा मेन ब्राइटर बात क्या थी कि मैंने इन सब बेकार के खर्चों को छोड़कर डिस्टेंट लैंड और लॉन्ग लॉस्ट फादर मैट अगेन विद हिज ऑन चाइल्ड, एक ऐसा अच्छा काम किया है कि दूर रहने वाले किसी बेटी को उसके फादर से दोबारा मिलाने की कोशिश की है। तो बेटा इस कहानी के इसके साथ ही हमारा ये स्टोरी आज फिनिश होती है। तो आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो एंड डू योर बुक वर्क in your assignment. Thank you beta. Bye bye.